अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज मैं आपको कराची के एक और नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिसने जो है दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कहाँ गया है? वो थाईलैंड गया है। और कौन कौन से इवेंट खेले वहाँ पे, किस में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कौन सा बॉडी बिल्डर है, क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। आए मेरे साथ ज़रा। आप ये देख रहे होंगे, ये बॉडी बिल्डर जो ना, ये अपनी ट्रॉफियाँ चमका रहा है इस वक्त ना, साफ़ सुथरी कर आए। ज़रा करीब आए, देखें जी इसके पास कौन कौन से हैं। एक ट्रॉफ़ी ये रखी हुई है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। भाई मेडल भी हैं इनके पास। आए ज़रा करीब आए, इनके मेडल दिखाएं। मेडल भी हैं भाई चैम्पियनशिप के। ज़रा इनको पहना दें जी, ये ज़रा अपने मेडल पहने ना आप गले में, तो दिखा दें। और आए ज़रा आगे आए, और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। पहले इधर आ जाएँ। इंटरनेशनल चैनल्स के जो मुकाबले इन्होंने खेले उसकी बात तो बाद में करेंगे। पहले ये देखें, इन्होंने ये एक जूनियर, करीब आए, जूनियर कराची 2020 का टाइटल विन किया था। और ये हमारा ही चैनल चल रहा है भाई, फिटनेस मीडिया। तब भी हमने इनका इंटरव्यू किया था जब इन्होंने ये टाइटल विन किया था। फिटनेस मीडिया के चैनल पे इनकी कवरेज हुई थी। और इनका नाम है, आ जाए इनको दिखाएं जी, मुबश्शिर। ज़रा इनसे जानते हैं जी, ये अपने बारे में बताएं और कौन कौन से मुकाबले इन्होंने खेले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, आप मुझे ना अपना पूरा नाम बताएं और क्या क्या आपने टाइटल विन किए। मैं तकरीबन 2019 से कॉम्पीट कर रहा हूँ। यानी 2019 में मैं ओपन चैम्पियनशिप खेली थी, उसमें विन हुआ था। सेंट्रल खेला था मैंने, उसमें मैं सेकंड हो गया था, रनर अप। और फिर 2020 में मैं दोबारा कॉम्पीट करा, सेंट्रल बना मैं जूनियर। फिर 21 में फिर वो कोविड आ गया था हमारा, तो उसमें रेस्ट मोड पे थे। फिर 22 में मैंने कराची खेला, कराची में विन हुआ, टाइटल जीता जूनियर कराची। सिंध में गोल्ड मेडल हुआ मैं, और पाकिस्तान एथलेटिक फ़िज़िक्स में भी गोल्ड हुआ। फिर उसके बाद फिर मेरा 2023 में फिर मेरा इंटरनेशनल इवेंट हुआ, वो अमेचर एशिया का था थाईलैंड में, वो खेला मैंने। और रिसेंटली अभी मैं यूनिवर्स खेल कर आया हूँ थाईलैंड से। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 कैटेगरी में, एक में गोल्ड हुआ हूँ और एक में सिल्वर मेडल हुआ हूँ। ज़बरदस्त जी, गोल्ड और सिल्वर भी इन्होंने जीता है मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबले में। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसमें यूनिवर्स के तो बड़े सारे इश्यूज़ आए हैं कि क्या यूनिवर्स है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये मुबश्शिर जो है वो वाहिद शख्सियत है जो कराची से कभी किसी बाहर नहीं गए, किसी मुल्क नहीं गए, किसी शहर नहीं गए। ज़रा वो जानते भाई कराची से बाहर क्यों नहीं गए कभी बिज़नेस में, काम में इतने उलझे हुए, तो कभी और मौका भी नहीं मिला। तो अल्लाह पाक ने इस बार कंपटीशन के थ्रू मुझे भेजना था, तो वहाँ गया। तो गया भी मैं इतनी बड़ी मुश्किल में, क्योंकि मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं थी मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ओसाका बेटे ने स्पॉन्सरशिप दी। इन्होंने दोनों टाइम मुझे भेजा, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलें जी, ये बड़े खुश नसीब हैं कि जिनको कोई स्पॉन्सर तो मिल गया, वरना अमूमन बॉडी बिल्डर्स को कोई पूछता ही नहीं है, बेचारे रुलते ही रहते हैं हर वक्त कि उनको कोई स्पॉन्सर मिल जाए, वो जाए और मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, मुझे ये बताएं मुबश्शिर, आपने थाईलैंड गए और वहाँ पे आपने ये कंपटीशन खेला और जीता। अमूमन इस तरीके की हमने और भी वीडियोज़ एक बॉडी बिल्डर के साथ बनाई थी, तो लोग ये कहते हैं यार ये किस टाइप का मिस्टर यूनिवर्स हुआ है, ये तो पता नहीं क्या हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन था। आप चूँकि वहाँ खेलने गए थे, मुझे ज़रा बताएंगे कि किस टाइप का था ये। देखिए, डिस्ट्रिक्ट तो वो तो नॉर्मल हमारे यहाँ, हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं हम अकेले थोड़ी ना, वहाँ और भी टीम आई हुई थी। इंडियन भी टीम थी, श्रीलंका भी थी, बांग्लादेश भी थी, और फिलिपाइन भी थी, मलेशियन भी थी। तो ये फेडरेशन जो अफवाह उड़ी हैं, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हकीकत यही कि वहाँ इंटरनेशनल इवेंट था। इंटरनेशनल से लोग आए हुए थे, तो सब ने देखा है, वहाँ के लोगों ने भी देखा है, कवरेज भी हुई है, मेडल स्टेज पर नज़र भी आ रहे हैं प्लेयर सब। तो जो ये बोल रहे हैं वो बस एक दूसरे को गंदा करने वाली बात है। ज़ाहिर है, आपने जब वहाँ स्टेज पे थे और आपको जब अनाउंस किया गया आपका नाम, आपने गोल्ड विन किया, तो कैसी आपकी फीलिंग थी, क्या तासुरात? वो फीलिंग तो मेमोरेबल है, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि ज़ाहिर एक साल से आप एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसको फोकस करके चलें डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल गेम है। ये आपको अपने बहुत सी चीज़ें अपने मारनी पड़ती हैं, खर्चे अपने, सिर्फ डाइट और ट्रेनिंग ये सब लेके चलनी पड़ती है। लेकिन जब वहाँ जीते, कॉन्टेस्ट में गए, पहुँचे वहाँ जगह पे, वेन्यू पर, तो जब स्टेज पे पोजिंग के लिए हम आए, तो 8-10 लड़के थे, हम उसमें से 1 बाय 1 सेलेक्ट होते गए। फिर टॉप 3 में हम 3 आ गए। तो मुझे ये उम्मीद थी कि टॉप 3 में आ गए तो मुझे मेडल तो है मेरा, और ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ब्रॉन्ज अनाउंस हुआ, सिल्वर अनाउंस हुआ, तो गोल्ड मुझे मिला, तो बस वो खुशी का आलम था, अलग बता नहीं सकता। फिर वो फ्लैग जब पहना, तो बस उसके बाद सारी मेहनत जो थी साल की सब वसूल हो गई थी।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मुझे ये बताएं, आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जितने बॉडी बिल्डर जाते हैं वो हमारा जो है झंडे को लहराते हैं स्टेज पे, तो जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पे भी कोई रिसीव करता है, कोई आपको मुबारकबाद देता है? रिसीव करने के लिए हमारे फैमिली है, रिलेटिव हैं, दोस्त यार हैं, और बिजनेस के थ्रू जो जितने लोग हैं वो लोग आए उन्होंने हमें रिसीव करा। बाकी ऑफिशियल यार गवर्नमेंट की देखा जाए तो वहाँ से कोई नहीं था, या कोई इदारा हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ से खैर कोई भी नहीं आया था। क्योंकि इस चीज़ पे फोकस ही नहीं इन लोगों का किसी का, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही है कि उसी में टैलेंट ढूंढते हैं, वो उसी पे ही वर्क करते हैं। बाकी और कोई भी गेम है, हॉकी है, फुटबॉल है, उसमें कोई वर्क नहीं है, ना उसमें कोई टैलेंट निकाला जा रहा है, ना बॉडी बिल्डिंग से निकाला जा रहा है, तो बस क्रिकेट ही चल रहा है यहाँ तो हमारे पास। तो ये मुझे बताएं, देखिए आपने भी इंटरनेशनल जाके मुकाबले खेले, इसमें कितनी मेहनत होती है, कितने साल लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा होता है बॉडी बनाने में? देखिए सालों की प्रेप होती है, एक डेट मिल जाती है हमें कि इस टाइम पे ये कंपटीशन, उस टाइम पे भी लेट हो जाता है और मज़ीद, लेकिन तैयारी हमें साल से पहले कर देते हम लोग। ये साल की पूरी प्रेप चलती है, डाइट वगैरह, पर डे मील हमारी खाने की होती है 5 से 6 हज़ार रुपये की। फिर उसमें सप्लीमेंट्स अलग हैं, प्री वर्कआउट अलग है, और प्रोटीन अलग चलता है, फिर अपना एक्सपेंस अलग है, फिर दूसरे मामला तो बहुत एक्सपेंस गेम है और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं। अगर साल का लगाएं तकरीबन 50 लाख के करीब ही होता होगा एक प्लेयर का। अच्छा, मतलब ये भी भाई वो बंदा है जिसने 50 लाख खर्च किए हैं। मुझे ये बताएं, स्टेरॉइड भी लेते हैं? देखिए अगर इंटरनेशनल कॉम्पीट कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोफेशनल तौर पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको लेना लाजमी, क्योंकि वहाँ सारे टोटल स्टेज पे सब लिए हुए होते हैं। और बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है तो यहाँ हमने कोई नहीं लिया। इंटरनेशनल गए तो वहाँ की देखते हुए बॉडी बिल्डर्स को जैसी प्रेप करनी पड़ती, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ यूरोपियन भी हैं और भी हैं, गोरे काले सब आए हुए होते हैं, तो उनकी कंडीशन उनके लिहाज से वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों को सपोर्ट भी करती बॉडी बिल्डर तो वहाँ तो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, तो हमने इंटरनेशनल के लिए हमें ये इंटरनेशनल में आपने पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं। तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी होता है? अमूमन कहते हैं यार वो किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर फेलियर, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है। नहीं, देखें वो गलत अगर प्रिकॉशंस होती हैं उसके, और उसके तहत आप काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपको ये दे तो सबसे पहले उसको देखें, जो आपको दे रहा है उसने खुद लिया है, उसके अचीवमेंट क्या है, उसने कॉम्पीट करे हुए हैं, और उसके बाद नॉलेज है सब है, तो आप फिर एक अच्छी जगह पर हैं, वहाँ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी उससे पहले एक आप अपना मेडिकल टेस्ट भी करा लें अपने सिस्टम, क्योंकि हर इंसान का निज़ाम अलग है बॉडी का, तो वो अपना चेक करा उसके बाद फिर इस चीज़ पर जाए। अच्छा, आपने जैसे ये लिया तो अमूमन ये कहते हैं कि भाई जो स्टेरॉइड यूज़ करता है उसके बाद उसको अपना वो क्या कहते हैं बॉडी से उसको निकालना भी चाहिए, ऐसा क्या है ये सिलसिला? एंटी होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ हाई हो जाता है, कुछ हार्मोन नीचे ऊपर नीचे आते हैं, तो उस सूरत में हमें एंटी करना पड़ता है, यानी जो हमने लिया होता है उसको एंटी करके निकालना भी पड़ता है। तो वो ज़रूरी है, लाजमी लेना चाहिए और करना चाहिए, ताकि आगे कोई मसले मसाइल से बच सकें। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात की है और बिल्कुल सच्चाई के साथ इन्होंने हर चीज़ बयान की है, ताकि जो लोग देखने वाले उनको पता लगे। ऐसा नहीं है कि अमूमन लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो कुछ इस्तेमाल नहीं करते या नहीं करना चाहिए। एक ये लोग समझे रातों रात बॉडी बिल्डर बन जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। उनकी प्रेप होती है। अगर मैं 5 साल मैंने कॉम्पीट करता आ रहा हूँ, ट्रेनिंग कहूँ कंसिस्टेंट हूँ, करता आ रहा हूँ, तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं है कि 8-6 महीने मैंने तैयारी करी और मैं यहाँ के खेल के चैम्पियन बन गया, ऐसा नहीं है। सालों की बड़े बड़े हमारे सीनियर भी उनको देखते हुए आ रहे हैं हम, तो सालों की उन लोग की मेहनत है, तो ये मेहनत से ही बनती है बॉडी। बाकी ज़रूरी नहीं स्टेरॉइड लगे इससे बने, आपका अपना डिसिप्लिन हो, आपकी डाइट अच्छी हो, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, कोच अच्छा हो आपका, तो आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर लाजमी बन सकते हो। मुझे ये बताएं आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस होता है? आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इस तरीके से आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो कभी उन्होंने रोका नहीं आप? नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ तो ली नहीं, लेकिन जो चीज़ थी वो हमने बताते नहीं है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमें पता ना वो क्या है और क्या है, कि उन लोग को नहीं मालूम। उनको बताएंगे तो ज़ाहिर है उसमें नुक्स निकालते हैं, लेकिन नुक्स भी हैं, लेकिन हम जा रहे हैं कंट्री के लिए तो हमें करना पड़ता है। बाकी फैमिली की बात करें, फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी थी, यानी मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, मेरी अम्मी हैं और मेरे घर वाले हैं, बहन भाई हैं, सब ने। जब आप विन करके आए, आप पाकिस्तान पहुँचे, आपने बताया कि मैंने गोल्ड जीत लिया, तो कैसा लगा उन्हें? वो तो वही बताएंगे, लेकिन बताए उनके पास अल्फाज नहीं, तो खुश थे, तो खामोशी के अल्फाज बंदा समझ जाता है कि आंसू निकलते हैं सबसे पहले। आपके वालिद साहब भी यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, उन्हें बुलाएं ज़रा, अगर वो ऑन स्क्रीन आना चाहें और आपकी इस अचीवमेंट को हमें बयान करना चाहें कि उन्हें कैसा लगा। इनके दोस्तों आपको इनके वालिद से भी मिलवाते हैं, आइए साहब। और ज़ाहिर है बड़े मेहनती लोग हैं और अपने बच्चों की जो है जीत उसको बड़े खुशी महसूस होती है इन्हें। सर मुझे ये बताएं, आपका बेटा बाहर गया, कंपटीशन खेला, मुकाबला खेला,
दुनिया से लोग आए हुए थे और वहाँ पे जाके इसने गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत वो हुआ पाकिस्तान का इसने नाम रोशन किया और मेरी दुआ तो इन्हीं के साथ है। अल्लाह ताला इनका तरक्की देता रहे। हर चीज़ से मेहनत से पीछे नहीं है पर इसने बहुत कुछ किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था, समझ गए। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ साका कंपनी वालों का जो उन्होंने इसको भेजा। बस यही कह सकता हूँ, मेरी दुआ इनके साथ है। अच्छा, अभी इनके आगे भी प्लान है, ज़रा इनसे जानते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से तो अगर मुझे ऐसी स्पॉन्सरशिप होगी तो इंशाल्लाह यूरोपियन के भी कॉन्टेस्ट हैं, फिर दुबई शो के भी मुकाबले होते रहे तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी खेलना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान कुछ बॉडी बिल्डर पाकिस्तान के उस स्टेज पे नहीं पहुँच पाएँ जहाँ जाना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि अगर मैं फर्स्ट पाकिस्तानी अगर वहाँ जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और पाकिस्तान के लिए भी होगी और अच्छी कैटेगरी वहाँ पार्टिसिपेट करूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाबा जी, आप मुझे ये बताएं, जी। माशाल्लाह आपका बेटा जवान हो गया, इसने मुझे बताया कोई 20-25 साल इसकी उम्र होगी। 22 साल। 22 साल है। कोई शादी वादी करा दें इसकी अब? अब ये तो इसके ऊपर है। अब ये जो कहेगा या भी मुकाबला खेलेगा ओलंपिक का, उसके बाद सोचेंगे। बस सही है। ये। तो आप लोग इसको मना नहीं करते भाई बहुत बॉडी बन गई और बॉडी मत बनाओ? भाई इसका ये शौक है, इसका दिली लगाव है, 5 साल से करता हुआ आ रहा है और करता रहेगा। अब हम तो इसके उसमें कह नहीं सकते। जिसमें ये खुश उसमें हम खुश हैं। तो ये आपके खर्चे ज़्यादा नहीं कराते कि अब्बू जी मुझे जो है ना इतना ये खाना बना दें, 2 दर्जन अंडे खिला दें, मुर्गी खिला दें, गोश्त खिला दें? आप तंग नहीं होते? नहीं तंग क्या होता है, इनकी वालदा करती है सब कुछ। वालदा का बड़ा हाथ है इनकी। इन्होंने बहुत कुछ किया, कभी ये कभी मुर्गी कभी फिश। ये इसका शौक है भाई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? आपको दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया जहाँ से लोग देख रहे हैं, हुकूमत देख रही है, आपके स्पॉन्सर वाले देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करूंगा मैं, क्योंकि जो मैं पहुंचा हूं उन्हीं की वजह से ही पहुंचा हूं, वरना ये मेडल पाकिस्तान नहीं आते अगर मैं नहीं जाता। और दूसरा बाकी यूथ के लिए यही है कि भाई ज़रूरी नहीं आप इस स्टेरॉइड के ऊपर ही जाएं, अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें, अपने कोच अच्छे डिसाइड करें कि कौन अच्छे, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखें, उनकी अचीवमेंट देखें, उनके पास अच्छी उनकी रिस्पेक्ट है और अच्छे टाइटल है तो आप उनके पास जाएं और डाइट और ट्रेनिंग सिर्फ इस पर फोकस करें, ये स्टेरॉइड पे नहीं जाएं अभी। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया और मेरी भी मुतल्लिका हुकाम से और इनके जो स्पॉन्सर हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि इनको आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि ये पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में जाकर रोशन करें। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नई जगह नए दोस्तों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।